अगर आप कामयाब होना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, जीवन के अंदर बहुत पैसा कमाना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सबसे पहला काम सेट करना पड़ेगा, वो है आपका माइंड, मस्तिष्क। इस जीवन के अंदर नामुमकिन कुछ नहीं होता। जब जहां जैसे जिस जगह से आप चलते हो वहीं से ही इतिहास लिखना आप शुरू करते हो। डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी देर तक लेता हूं, सबसे पहले माइंडसेट की बात करता हूं। जैसे कि एक गरीब घर के अंदर एक अगर इंसान पैदा होता है, उसके चांस गरीब रहने के ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरीके से अमीर घर में जो पैदा होता है, उसके चांस गरीब होने के कम हो जाते हैं। डॉक्टर के घर में एक डॉक्टर बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं बच्चे के। आर्मी ऑफिसर के घर में एक बच्चे के चांस ज्यादा हो जाते हैं आर्मी ऑफिसर बनने के। इसी तरीके से हमारा जो माइंड है वो सेट होना शुरू हो जाता है जब हम 20-22 साल के हो जाते हैं, वो काफी हद तक सेट हो जाता है। अगर हम एक इंसान को कहें कि तू लाखों रुपया कमा सकता है और वो गरीब परिवार से है, तो उसको वो हजम ही नहीं होता, उसको वो ताकत एहसास नहीं होती, क्योंकि उसके माइंडसेट के अंदर एक ही चीज है, जिस वातावरण में मैं रहा हूं उसमें सबसे बड़ा कलेश जो है वो पैसे का रहा है, और पैसा जिसने मुझे पैदा किया है वो नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो माइंड उसको लेना बंद हो जाता है। जब वो लेना बंद हो जाता है तो आना बंद हो जाता है, पाना बंद हो जाता है। तो सबसे पहले अगर जैसे मैं एक नॉर्मल परिवार में पैदा हुआ, मेरे को जब भी कोई डिमांड करते थे, किसी भी जगह पर डिमांड होती थी कि मुझे साइकिल ले दो, मुझे फुटबॉल ले दो, मुझे बैट ले दो, तो घर वाले ये कह देते थे कि इतने मार्क्स ले लोगे तो ले देंगे। हमें पता होता था ये लेके नहीं दे सकते थे, उनको पता होता था कि ये मार्क्स नहीं ले सकते। माने प्रॉब्लम दोनों तरफ होती थी। अब जब माइंडसेट की बात होती तो अब जिस दिन मुझे जब हम लोग ये सोचते थे कि यार जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो माइंड सेट ये हो गया पैसा कमाना है। कितना? अब कितने के अंदर जब क्वेश्चन आता था, अगर एक आदमी के घर में एक आदमी जो है 10,000 रुपए कमा रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने बचपन की, 5,000 10,000 रुपए कमा रहा है, तो हमारा दिमाग ये कहता था कि 30,000 भी आ जाएगा तो अमीर हो जाएंगे। वरना उस टाइम पे भी ये लाख नहीं सोचता था, दो नहीं सोचता था, तीन नहीं सोचता था। बात क्या थी? माइंडसेट की। बात क्या थी? आसपास के सर्कल की। बात क्या थी कि हर जब हम नॉर्मल परिवार में हैं तो हमारे आसपास सभी नॉर्मल लोग रहते हैं, और जब हम किसी सॉलिड माइंडसेट के साथ बैठते हैं, कामयाब आदमी के साथ बैठते हैं, तो हमारा माइंडसेट वैसा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जीवन के अंदर जब पुराने पुराने हिस्ट्री में जाओ, तो गुरु जो पढ़ाते थे बच्चे पढ़ते थे, और जब वो बच्चे पढ़ते थे गुरु को समझते थे। जीवन के अंदर वो गुरुओं से सीखते थे और अपना माइंडसेट करते थे। मैथ की टीचर मैथ के लिए माइंडसेट कर देगी, साइंस की टीचर साइंस के लिए मैथ सेट कर देगी, परंतु ना मैथ वाली को पता नोट कैसे बनते हैं, ना साइंस वाली को पता नोट कैसे बनते हैं। जो नोट बनाता है वही बता सकता है माइंड कैसे सेट होगा। अब जब हम किसी के पास माने आज अभी इसके अंदर एग्जांपल देके मैंने ये बता दिया कि आपके पास गुरु वो होना चाहिए जो आपके माइंडसेट को बड़े अचीवर बनने के लिए सेट करे। और उसके बाद पहले वाले जमाने के अंदर गुरुओं पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता था, आज की डेट के अंदर शक पैदा होता है। हमारी एक एनर्जी होती है, हमारे जीवन के अंदर हमारे पास एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी जो है अगर आप 10 जगह लगा दोगे तो आप अपना लक्ष्य नहीं भेज सकते। हम अभी आपके सामने मेरा आना कारण, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और हमेशा वो ये कहते थे मैंने सरकारी नौकरी इसलिए की क्योंकि 60 साल की उम्र में मैं रिटायर हो जाऊंगा, माने कि मुझे पेंशन मिलेगी। और मैं कॉलेज में पढ़ता था, अमीर आदमियों के साथ रहता था, और वो हमेशा अमीरों वाली बात करते थे। वो कॉलेज के बाद ही रिटायर थे, माने इतना पैसा था कि उनका पैसा काम करता था, पैसा बड़ा होता था। और मुझे ये लगता था कि मैं कब इतना बड़ा बनूंगा कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। वो जब क्वेश्चन मार्क आता था तो आंसर ये नजर आता था कि कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके करके ऐसा हो सके। कारण क्योंकि बिजनेस करने के लिए करोड़ों चाहिए, करोड़ा है नहीं, करोड़ों है नहीं। नौकरी करेंगे आगे बढ़ने के लिए तो नौकरी के अंदर इतने पैसे नहीं जुड़ते कि एक दिन मैं फ्री हो सकूं, क्योंकि नौकरी मेरे डैड भी कर रहे थे। फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जब क्वेश्चन मार्क आता है तो आंसर मिलता है, क्वेश्चन मार्क आता है तो आंसर मिलता है, क्वेश्चन मार्क आता है तो आंसर मिलता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आता तो आंसर नहीं मिलता। तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये है कि क्या आप जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहते हो? अगर आंसर है यस,
क्या आप जीवन के अंदर जो 84 लाख जूनियों के बाद आप इंसान बने हो, भगवान ने आपको दिमाग ताकत के रूप में दी है, क्या आप दिमाग को, अपनी दिमाग के पावर को जान चुके हो? अगर हाँ, तो सबसे पहले लक्ष्य भेदने के लिए आपके पास दो चॉइस होते हैं, क्वेश्चन मार्क, दो चॉइस होते हैं। नंबर वन, अगर आप विचार से पॉजिटिव हो तो उसके फायदे क्या है? दो ही विचार हो सकते हैं, क्योंकि सारा खेल विचार का है, माइंड सेट का है, दिमाग का है। अगर आपके पास आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन दोनों के अलावा तीसरा वाला कोई माइंड सेट नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे आपकी हेल्थ स्ट्रांग रहती है। आप लक्ष्य बनाते हो, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो, आप लक्ष्य बनाकर उस पर केंद्रित होते हो, आपकी इच्छा शक्ति डगमगाती नहीं, प्रबल हो जाती है, आप लोगों की बातों में नहीं आते, आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, आप आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हो, आपकी नेचर संघर्षशील हो जाती है, आप जीवन के अंदर कामयाबी लेने के लिए तत्पर हो जाते हो और कामयाब लोगों को सुनते हो, समझते हो और सीखते हो। यह है फायदा पॉजिटिव दिमाग का। जब आप नेगेटिव हो, मुझे नहीं पता आप पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, परंतु जब आप नेगेटिव विचारों में होते हो तब क्या होता है? नेगेटिव विचार आपके अंदर जहर लेकर आते हैं, पॉइजन का काम करते हैं, इम्यूनिटी को डाउन करते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, नो लक्ष्य, फेल फेल फेल, अपने आप मन में चलने लग जाता है कि मैं जिंदगी में फेल हूं। ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव एटीट्यूड के साथ ऐसे बिहेव करने लग जाते हो। अब क्या है, अगर नेगेटिव हो तो कामयाबी होने के लिए पॉजिटिव जाना पड़ेगा, और पॉजिटिव बनने के लिए आपको इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी, और जो गुरु आपका है उसके ऊपर 100% आंखें मीच कर मतलब आंखें क्लोज करके, क्योंकि जीवन के अंदर कामयाबी लेने का एक ही मूल मंत्र है, वो ये कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आप बन जाओगे। जीवन का ये मूल मंत्र है। 100% जो आपका गुरु है, अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे, जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। विश्वास जो होता है, एक इंसान जो है जीवन के अंदर विश्वास, अगर आपको आपके कंपनी के अंदर, कंपनी के एम के अंदर, कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर विश्वास है, दो विश्वास की जरूरत है, एक अपने ऊपर, दो कंपनी के ऊपर। कंपनी माने कंपनी का हेड, हेड माने मनोज जी। मनोज जी का दिमाग हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, आगे लेकर जाने की बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, विजनरी दिमाग है, विजनरी सोच है। दो विश्वास जरूरी है, एक अपने ऊपर, दो अपने विजनरी गुरु के ऊपर। तीसरा, आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर गोल सेट करके आगे बढ़ना। और दुनिया के अंदर आपको कोई भी आकर कहीं से भी किधर से भी मिलेगा, सिर्फ दिमाग के अंदर कचरा डालेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप और आपका गुरु इकट्ठे होकर चल पड़े तो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम कर जाओगे। यही एक गुरु मंत्र है। और अगर पॉजिटिव रहोगे तो जीवन के अंदर अगर आप जीवन जीना चाहते हो, सुखमय जीवन जीना चाहते हो, असंभव को संभव करना चाहते हो, तो एकमात्र विकल्प है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मेरे जीवन के अंदर तब आया जब क्वेश्चन मार्क आया कि जीवन के अंदर मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, जीवन के अंदर मैं कैसे करोड़ों रुपया कमा सकता हूँ, कैसे मैं जीवन के अंदर अपने जीवन को फ्री कर सकता हूँ, कैसे मैं जीवन के अंदर लोगों का भला कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिकली जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया, जिस दिन मुझे बताया गया उस दिन मैं आपको बात कर रहा हूं, क्योंकि एक मानसिकता होती है। वो मानसिकता क्या होता है? वो माइंड सेट होता है। जैसे लोगों में आप रहते हो वैसा आपका माइंड सेट हो जाता है। तो जब मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया, तो मेरे को जो मेरे गुरु जो मुझे समझा रहे थे, वो मुझे ये कह रहे थे, एक दिन आप 5 लाख रुपए महीना कमाओगे। एक दिन आप 5 लाख रुपए महीना कमाओगे, 10 लाख रुपए महीना कमाओगे। और उस टाइम के अंदर मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था। जब वो ये बता रहे थे, मेरा दिमाग उस टाइम पे ये कह रहा था, अगर 1 लाख रुपया भी आ गया ना तो शुक्र है, तो शुक्र है, तो शुक्र है। मतलब कि ये खोपड़ी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो भी एक्सेप्ट कर ले कि ये 5-10 कह रहे हैं कि तेरे को आ सकता है। परंतु 1 लाख के लिए दिमाग सेट हुआ, और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर 22 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। कितने? 22 लाख रुपए महीने। और ये मैं बात बता रहा हूं आज से 14 साल पुरानी।
14 साल पुरानी। पहले साल ही मैंने 1 करोड़ रुपया क्रॉस कर लिया था इनकम, 1 करोड़ 14 लाख रुपए साल की इनकम थी। अगले साल ही जो है लास्ट में पर मंथ जो है मैं 20 22 23 लाख के इंसेंटिव पे पहुंच गया था। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की ताकत से, सिर्फ और सिर्फ मेरे विश्वास से कि जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं वो हो सकता है, जो मेरे गुरुजी कह रहे हैं वो हो सकता है। परंतु एक माइंडसेट जो कमजोर थी, वो एक ही सोच रही थी 1 लाख, परंतु जब मैं पावर इसकी समझने लगा तो इस इंडस्ट्री के अंदर 1 करोड़ रुपया महीना भी अगर आप सोच लो तो आ सकता है। परंतु जीवन में याद रखना, लक्ष्य वो ही भेद पाया जो एक्चुअल में लक्ष्य को ही देखता है। याद रखना दोबारा से कि जैसे अगर आपके जीवन के अंदर आपको आपके गुरु के लिए कंफ्यूजन है, आपको आपकी अपलाइन के लिए कंफ्यूजन है, आपको आपके प्रोडक्ट के लिए कंफ्यूजन है, तो आप जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि जीवन के अंदर हर एक गुरु इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो उसका मकसद एक होता है कि मेरे साथ लगे हुए हर एक इंसान जो है लाखों नहीं करोड़ों में कमाए। ये मकसद होता है हर गुरु का। ये डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मूला ही ऐसे चलता है। अब जब आप 1 और 1 11 होते हो, अब जब हम पुअर मानसिकता में होते हैं, जब हम पुअर माइंडसेट में होते हैं, एक नॉर्मल संसार के अंदर ट्रेडिशनल बिजनेस में कंपटीशन होता है, परंतु एक यही बिजनेस है जिसमें कंपटीशन नहीं होता। अपने गुरु के साथ आप कंधे से कंधा मिला के चलते हो, दोनों का फायदा होता है, दोनों का फायदा होता है। और 100% यही एक आदमी गलती करता है जब तीसरे चौथे पांचवी जगह सलाह लेने चला जाता है, उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज आदमी कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप हमारे सर्दियों में नॉर्थ के अंदर धुंध पड़ती है, धुंध। जब आप जीटी रोड पे धुंध धुंध पड़ी होती है, गाड़ी चलाते हो तो 20 और 30 से ज्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चलती। परंतु जैसे ही धुंध गायब होती है तो जीटी रोड पे ही गाड़ी 100 और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलती है। ऐसे ही दिमाग होता है, जब हम कंफ्यूज होते हैं जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते, और कंफ्यूजन कभी भी कोई कंक्लूजन जीवन के अंदर हमें नहीं देती। मैंने बात की माइंडसेट की, जो मैं ये बात कह रहा हूं ये आप लिख सकते हो। 100% जिस आदमी के साथ, जिसको आप दिल से, दिमाग से, आत्मा से अपना गुरु बना चुके हो, वही आपके जीवन के अंदर कल्याण कर सकता है। और आपको उनको, अगर वो कहते हैं एक पैर पे खड़े हो जाओ, तो वो आपको शायद अभी ना समझ आए, परंतु कल को वो जरूर समझ आएगा। मुझे याद आया बचपन के अंदर मेरी मम्मी जो है मुझे बहुत डांटा करती थी। डांटा क्या करती थी? कुट्टिया करती थी। कुट्टिया की करती थी, नीचे पा के लपेटे देती थी, राइट। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या, क्यों 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 क्यों। वो इसलिए कि वो मुझसे उम्मीद करती थी कि ये समझदार निकले, ये सियाना निकले, ये इंटेलिजेंट निकले। परंतु उस टाइम पे क्या लगता था, क्यों मार रही है मम्मी, क्यों मार रही है मम्मी। अब मम्मी इसलिए याद आया क्योंकि कल मदर डे था। अब ऐसा लगता है शुक्र है परमात्मा का कि मम्मी ने लपेटे दिए थे, जिसके करके हम जीवन के अंदर कामयाब हो गए। इसी तरीके से हमारा गुरु है, अगर वो लपेटे देता है, डांटता है, कुछ भी कहता है, तो सिर्फ ऐसे करके आप खड़े हो और उसको एक्सेप्ट करो। ये आप माइंड सेट की बात मैं बता रहा हूं। गरीब आदमी के अंदर गरीब गरीब होने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, गरीब रहने की कैपेसिटी जो है ज्यादा रहती है। अमीर आदमी के अंदर अमीर होने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो गरीब घर में पैदा हुआ है, ये मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अमीर घर में पैदा हुआ। अब जब गरीब घर के बच्चे को अमीरी समझानी होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल पंजाब के घर में अगर बच्चा पैदा होता है तो पंजाबी ऑटोमेटिकली हो जाती है, यस। और बहुत से चांस है मां दी भैन दी ऑटोमेटिक है, राइट। तो इसी तरीके से फ्रांस के घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको ऑटोमेटिकली 20 साल में फ्रेंच आ जाती है। अमेरिका के बच्चे को ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाती है। पंजाब वाले में ऑटोमेटिकली पंजाबी आ जाती है। अब 20 साल के पंजाबी को अगर हम फ्रांस भेजेंगे कि ले भाई अब तू फ्रेंच सीख ले, और फ्रांस वाले को यहां लेकर आएंगे, तो दोनों को चेंज होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के माइंड सेट हो गए हैं, पंजाबी और फ्रेंच और इंग्लिश। इसी तरीके से जब गरीब आदमी को अंग्रेजी अमीरी का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, तो वो अगर
अमीरी का फॉर्मूला पढ़ने के लिए अपने गुरु को फॉलो नहीं करेगा तो वो उसको नहीं समझ आएगा और वो वहीं चला जाएगा जहां उसका माइंड सेट है। अब इसी माइंड सेट के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है जो आपके जीवन के अंदर बदलाव लेके आएगी। एक बार क्या हुआ, एक राजा था। उस राजे ने सोचा कि चलो जाके देखूं नगर के अंदर सब कुछ ठीक है। वो अपने सिपाहियों के साथ नगर देखने चला गया। जब नगर देखने चला गया तो नगर देखते देखते एक लड़की, बड़ी सुंदर सी लड़की थी, वो उसको नजर आ गई और उसने सोचा कि इसके साथ शादी करूंगा। अब राजा है, ना कैसे हो सकती है। परंतु वो लड़की थी भिखारी की, एक भिखारी की बेटी थी। पर राजा का अब दिल आ गया था। अब दिल आ गया तो भाई राजा है, दिल आ गया तो 100% डन हो गया। अब जब डन हो गया तो डन हो गया, शादी होगी, शादी होगी, सब कुछ हो गया। परंतु एक महीना शादी के बाद राजा का मुंह लटकना शुरू हो गया और एक महीने के बाद मंत्री ने पूछ लिया कि राजा साहब, आपने अपनी मर्जी की लड़की के साथ शादी की, राइट? और 100% दुनिया के अंदर जिसकी भी शादी होती है उसका मुंह जो है गुलाबी हो जाता है, वो है चहकता रहता है, वो खुश रहता है, परंतु आपका मुंह लटक गया। अब उसने एक ही बात कही, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरा मुंह लटक गया। कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि यार जब भी मैं रानी के पास ब्रेकफास्ट टेबल पे जाता हूं वो एक ही चीज कहती है, आड़े आड़े रोटी दे दे, आड़े आड़े रोटी दे दे, आड़े आड़े रोटी दे दे। लंच टेबल पे जाता हूं तो भी आड़े आड़े रोटी दे दे। मतलब कि वो रानी बन गई है पर उसको अभी भी उसका माइंड सेट ऐसे रोटी मांगने में सेट है। ऐसे ही एक गरीब मानसिकता होती है जो कि अमीर होने ही नहीं देती। जैसे हम अमीरी का कोई काम करने लगते हैं, कोई ना कोई गरीब मानसिकता दोबारा नींगे आ जाती है। अरे सर, अगर आपने एक गुरु बनाया है, अगर आपने एक जगह पे एक बीज लगाया है, वो जब तक पेड़ नहीं बनेगा तब तक उस पर फल नहीं आएंगे। और जब तक वो पेड़ ना बने अपने आप को समर्पण कर दो, अपने आप को, अपने गुरु को विश्वास में ले लो और गुरु को ऐसे करके बोल दो कि गुरु जी जो आप कहोगे वो करने को तैयार है, जैसे आप कहोगे करने को तैयार है, जिस तरह आप कहोगे करने को तैयार है, परंतु 100% बहुत बड़ा अचीवर बनना है, ये मेरा गोल है, इस पे साइन कर दो। रात दिन मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। जीवन के अंदर संग्राम करने के लिए एक ही चीज है, गोल, दूसरा विश्वास। किस पे? अपने गुरु पे। अब विश्वास की सुन लो। जीवन के अंदर एक आदमी, विश्वास की सुन लो, बड़ी मजेदार कहानी है कि हम एक बंदे के ऊपर, एक बंदा जो हमें अपने बिजनेस के अंदर लेकर आया है, वो भी तभी ग्रो करेगा जब हम ग्रो करेंगे, राइट? जब मैंने अपने आप को, मनोज जी को कहा, गुरु जी जो आप कहोगे मैं करूंगा, राइट, जैसे आप कहोगे मैं करूंगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, सेशन होती है, ताड़ियां मारते हैं, हल्ला करते हैं, गुल्ला करते हैं, मतलब तो इस दिमाग को एक्टिवेट करने में है, राइट? अब क्या हुआ, जब विश्वास की बात होती है बहुत ही दुख भी होता है समझ के, क्योंकि मानसिकता है किस पे करें किस पे ना करें। और गरीब आदमी तो पैदा ही इस तरह होता है कि उसको क्लियर होता है कि आई एम इंटेलिजेंट, और उसको लगता है मेरे को कोई तो खाना दे दे मतलब पल्ले जेब में पैसा नहीं होता पर उसको लगता है तो खाना मिल जाए कोई, राइट? और अमीर आदमी हमेशा सीखने को तैयार है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, विचार उसके पॉजिटिव। और गरीब ने कॉल किया तो खाना कोई दे दे, मेरे साथ गलत ना कुछ हो जाए। तो यार गलत तो उसी दिन हो गया जिस दिन हम पैदा हुए थे, जेब में पैसे ही नहीं थे। अरे जेब के अंदर पैसे कैसे आएंगे? किसी, कोई अमीर आदमी, कोई बड़ा आदमी हमें समाज समझाएगा कैसे? और हम लोग पैदा ही एक बटन के साथ होते हैं, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। आप देख लेना, बाप ने बच्चा पैदा किया, बच्चा जो है वो 300 बार हंस रहा है अराउंड अबाउट दिन में, और बाप को वो हमेशा देखता है क्लेश में है कि पैसा नहीं बन रहा। बने कैसे? क्योंकि वो चीजें वो कर ही नहीं रहा जो एक्चुअली में करनी चाहिए। अब अब जब वो चीज आती है कि ऐसा कर ले कि आज तू बीज है, कल को तू पेड़ बनेगा, वृक्ष के ऊपर फल आएंगे, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब विश्वास करने की बात होती है तो विश्वास में भी साला जो है ना उसमें मिश्रण होता है। मतलब एक बार पढ़ाया जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट? अब ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी तो किताबों में रहेगी, अब उसमें अपने गुरु को भी सूंघ रहे हैं कि यार कुछ गलत तो नहीं कर देगा। तो यार गलत क्या कर देगा, एक बार समर्पण तो दो। 100% अपना जीवन का जो टाइम आप कह रहे हो, बातों में जो कह रहे हो सर गुरु जी गुरु जी गुरु जी, और सारा दिमाग से कह रहे हो हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिक सृष्टि कहती है गलत है। अब विश्वास की बात जब मैं कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी, आप में से अक्सर बहुत सारे लोग जो है ट्रेन के अंदर सफर किया होगा, राइट? जीवन के अंदर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम परिवार को,
यस यस। चलो, परिवार को जब आप रेल के डब्बे में अंदर बिठाते हो तो क्या ये चेक करके आते हो कि ड्राइवर जो है बंदा है या बंदर है? क्या करते हो? विश्वास। एक आदमी जो हमारे पूरे परिवार की जान का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसे दे रहे हैं, क्या हमने कभी चेक करने गए? नहीं। क्यों? विश्वास। हमें पता बंदा ही होगा। चलो बंदा है, क्या बंदा शराब पी के चला रहा है, बिना शराब पी के चला रहा है? कभी किया चेक? नहीं। तो चलो, जान तक की तो जिम्मेवारी हम उसे दे देते हैं जिसे हम जानते नहीं। और अगर एक आदमी कह रहा है कि मुझे अपने जीवन के 5 साल कैसे क्या करना है उस तरीके से आप समझ लो, तो उसमें हम साला किंतु परंतु करते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट। मैंने कहा ना कि पुअर आदमी, गरीब आदमी के घर में जब हम पैदा होते हैं तो चांस गरीब मरने के बहुत होते हैं। अमीर आदमी के घर में पैदा होते हैं तो चांस अमीर होके मरने के ज्यादा होते हैं। डॉक्टर के घर में डॉक्टर बनने के चांस, आर्मी ऑफिसर के घर में आर्मी ऑफिसर बनने के चांस, दर्जी के घर में दर्जी बनने के चांस। इसी तरीके से जहां जहां हम पैदा होते हैं वैसे ही हमारी मानसिकता सेट हो जाती है। सारी बात क्या है? माइंडसेट। चलो, बंदे ने जीवन के अंदर एक इंसान को, मैं कहा 84 लाख के बाद इंसान को दिमाग दिया, और 70% लोग जो है गरीब थे गरीब ही रह गए। क्यों भाई? कारण क्या? बदलने को तैयार ही नहीं है। 20 साल तक ठोका पिट्टी इतनी होगी, चलने दे यार जो चल रहा है। मतलब इनके दिमाग में एक ही चीज रहती है, आई एम इंटेलिजेंट। अब आई एम इंटेलिजेंट है तो समझाए कौन? गिलास भरा हुआ है पानी का, राइट? अगर इसमें और पानी पाना है तो क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। सही है ना? खाली कैसे करें? अब जब 20 साल से बंदे को पता है कि आई एम इंटेलिजेंट, वो खाली करता ही नहीं, खाली नहीं करता। जिस आदमी को गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, क्रोध आ रहा है, उसको बोलो कि तू नेगेटिव है, वो कहेगा ले ऐसे कैसे नेगेटिव है, सारी हमारी इज्जत ले ली, जेब में पैसे नहीं होते इज्जत इतनी। माने इश्यू। जीवन परमात्मा ने दिया, दिमाग दिया, पॉजिटिव हो जाओ, विश्वास कर लो अपने गुरु जी के ऊपर और जीवन की यात्रा तय कर लो, सुखमय जीवन है। अरे फिर भी क्यों? माइंडसेट है। अब जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए, राइट, तो प्रॉब्लम कहां हुई? प्रॉब्लम सिर्फ यही हुई कि हमें लगता है कि हमारे पास दिमाग बहुत है, ये लगता है। और ये कोई भी गरीब आदमी चक लो, मैं गरीब से कोई नाराज नहीं हूं, मैं भी गरीब ही था, राइट? तो मेरे को ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है गरीबी। अगर आप रहना चाहते हो तो उसमें रहो, कोई आपको रोक थोड़ी रहा है, वो तो आप ऑटोमेटिकली रब से लेके आए हो, राइट? परंतु अगर आपने बड़ा आदमी बनना है तो विश्वास करना ही पड़ेगा। साला टब्बर चक के रेलगड्डी च बिठाता और पूरे विश्वास दे विच सेटिंग कर ली, नो प्रॉब्लम, साला डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे, चाहे बंदे ने शराब पी हो, राइट? उसके जान का, अपने परिवार के जान, जान भी किसको दे दी? जिसको हम जानते नहीं। और अब जहां पर हम सामने कह रहे हैं गुरुजी 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 गुरुजी, और दिमाग से सोच रहे हैं नो यार, दिस इज नॉट गुड, दिस इज रियली नॉट गुड। अगर आपने अपने आप को समर्पण कर दिया, समर्पण कर दो। परंतु एक रानी, एक रानी, रानी एक अगर, एक रानी अगर, एक रानी जो बनी, परंतु उसको अभी भी क्या है? माइंडसेट। औले औले रोटी दे दे, माइंडसेट। सो सर, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू चेंज योर माइंड। यू हैव टू फर्स्ट बिकम पॉजिटिव, यू हैव टू बिकम पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव बन जाते हो तभी जीवन के अंदर अगला काम होना शुरू होता है। परंतु जब आप नेगेटिव रहते हो, माइंडसेट है 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 23 साल हो गए, किसी को 20 साल के अंदर उम्र में मनोज जी मिले, किसी को 30 साल की उम्र मिले, 40 साल की उम्र में मिले, किसी को 50 साल की उम्र में मिले। 50 साल अगर आपने एक माइंडसेट के साथ काम किया है, आज मैं आकर आपका माइंडसेट बदलने की कोशिश करूं, आधे घंटे के अंदर बदला जाएगा। आप कहोगे मतलब ये क्यों बोली जा रहा है, किस लिए बोली जा रहा है, किस तरह बोली जा रहा है? ना 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 ना, लाइक माइंडसेट। परंतु मैं तो यहाँ पर क्या करने आया हूं? एक ही चीज बताने आया हूं कि जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा अपने गुरु का, ये सबसे पहला काम है। दूसरी बात, जीवन के अंदर जिस आदमी ने लक्ष्य नहीं बनाया, एक सर्वे आया था, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज के अंदर सर्वे किया गया था एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। सिर्फ दुनिया के अंदर 2% लोगों के गोल होते हैं, सिर्फ 2%, बाकी 98% लोग गोल होते हैं। और
100%, 98% लोग जो है ना जीवन के अंदर कहते हैं मैंने क्रांति कर देनी है, सिर्फ कहते हैं। वो 2% लोग होते हैं जो गोल बनाते हैं, फिर उसके साथ गोल के साथ आशिकी करते हैं। जब जवानी के अंदर लड़के की लड़की के साथ आशिकी होती है ना, तो रिजल्ट आता है, शादी हो जाती है और आगे सृष्टि चलती है। ऐसे ही जीवन के अंदर जब आप अपने गोल के साथ शादी करते हो, उसके साथ आशिकी करते हो ना, तो रिजल्ट आता है जीवन के अंदर। आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। एक लड़की जिसकी टांग नहीं थी, परंतु उसने कहा कि मेरा लक्ष्य है, मैंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना है, चढ़ गई। एक आदमी जो 100% ये सोचता था कि मैंने ऐसी चीज दुनिया के अंदर देनी है जो जलेगी, उसको कहते हैं बल्ब। लोग हंसते थे पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। और कितनी बार फेल हुआ, फिर भी वो पागल आदमी जो है जीवन के अंदर आपके बल्ब दे गया। कौन है ये? कैसा आदमी है ये? सिर्फ वो आदमी है जिसने आशिकी की किसके साथ? गोल के साथ। उसकी महबूबा उसका गोल था, उसका लक्ष्य उसका जीवन था। 100% उसने तय कर लिया। दो भाई थे, बोलते थे ऐसी चीज बनेगी, उड़ेगी 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 उड़ेगी। लोग हंसते थे, साले पागल हो गए। उड़ी, बना जहाज, बना। क्यों? लक्ष्य था, गोल था। और जीवन के अंदर वो लोगों का काम क्या हंसना, और जब बन जाना, शादी लग जाना। हमें पता था, हमें पता था। सही बात। लाइक आई टेल यू सर, ये याद रख लेना, हम परिवार के अंदर पैदा होते हैं। जब जब मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अपना नॉर्मल परिवार के अंदर, साला क्लेश तो पैसे को लेके होता था। आना कहाँ से, कोई समझाने आता तो समझते ही नहीं थे। 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिलेगी, मिल गई। पर लड़का ऐसा पैदा हुआ जिसे 30 साल के अंदर रिटायरमेंट मिल गई, क्योंकि करोड़ नहीं करोड़ों रुपए हो गए उसके पास। तो रिटायरमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? वो तो आपने बनानी है। वो कैसे बननी है? जब आपने पहले वो चीज बनानी है जो एक्चुअली चाहिए। लोग सर हमारे देश को आजाद करते हुए अपने आप को फांसी चूम करके अंदर डाल गए, और वो आज की डेट में भी हम आजाद होके भी अपने घर को फाइनेंशियल आजाद नहीं कर पा पाए। प्रॉब्लम क्या है? कहाँ है? कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर प्रॉब्लम है, लक्ष्य ही नहीं है। बातें बड़ी अच्छी लगती है, आधे पन्ने घंटा यार क्या बोलता है, यार क्या बात करता है, यार गुरुजी मैं समर्पण हूँ। साला माइंड सेट फिर वैसा ही। कल को जाके फिर रात को सोते हैं, तुम्हारा वो दिमाग ऐसा किया हुआ ऐसा हो जाता है। क्यों? दिमाग। फिर आप देखिए, इंसान कहता है, मतलब इंसान इतना, मतलब इतना नेगेटिव होता है कई बार। वो कहता है मेरी जिंदगी में तो रब ने दुख ही दुख भर दिए, और रब भी हंसता है ऊपर से, ले ले। माने दुख, माने अब जब दुख की बात आती है, अरे भाई सुख पाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इंजॉय करना पड़ेगा। किस चीज को? लक्ष्य को। इंजॉय करना पड़ेगा आपके जीवन के अंदर, आपके गुरु को साथ लेकर। इंजॉय करना पड़ेगा। आप कितना बढ़िया भलाई का काम कर रहे हो, जिसके घर जा रहे हो उसको हेल्थ दे रहे हो, नुकसान तो उसी दिन ही नहीं है। दूसरा, उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी इस टाइम के अंदर हर एक आदमी जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। सब आप समझिए सर, 30, 32, 33% के एवरेज आसपास पॉवर्टी लाइन के नीचे है लोग। मिडिल क्लास आदमी 35-40%, हाई मिडिल क्लास 10-15%, वेरी हाई ओनली 3-4%। ये तो सारा का सारा सिस्टम है। और आपकी मार्केट कितनी है? सारी मार्केट है। जिस मर्जी करके जिस मर्जी घर में चले जाओ, किसको नहीं चाहिए हेल्थ प्रोडक्ट? आज की डेट के अंदर अब जो टाइम आया है, ये तो 100% जो है माशाअल्लाह टाइम आ गया। अब हर आदमी जो है मास्क में मिलता है। लड़ाई किससे है? जो दिख नहीं रहा, जो दिख ही नहीं रहा। और हम किससे लड़ते हैं? जो हमारे को कह देता है कि ना यू आर नॉट इंटेलिजेंट। वो नहीं सर, यू आर इंटेलिजेंट। कौन कह सकता है सड़क? कोई नहीं किसी को कह सकता। 100% यू आर इंटेलिजेंट। एंड यस, जीवन के अंदर तब तक बात नहीं बनती जब तक बात लगती नहीं। ये याद रखना सर। मेहनत जो करता है उसी को रिजल्ट मिलता है। 100% कृष्ण भगवान ने गीता के अंदर कहा था कि कर्म कर सकता है, रिजल्ट मैं दूंगा, परंतु अगर कर्म के अंदर शिद्दत होगी तो रिजल्ट आएंगे। सर याद रखिए, पॉजिटिव आदमी, अब अगर आपको मैं नेगेटिव आदमी की एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। नंबर 1, वो कंफ्यूज रहेगा। नंबर 2, उसके अंदर 100% ये चलता रहेगा, आई एम इंटेलिजेंट, मतलब सीखने को तैयार नहीं होगा। राइट। नंबर 3, गुस्से से भरा होगा। नंबर 4, बेकार बातें सच्चे खब्बे करेगा। राइट। नंबर 5, घर में उसके 100% क्लेश होगा। राइट। 6 सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन बात बात पे होगी। आप काम करने को कह दो, काम चोर होगा।
कोशिश करने से पहले उसको अंदर से महसूस हो जाएगा मैं फेल हूं। मतलब ये फीचर है, ये नेगेटिव आदमी के फीचर है, राइट। अब पॉजिटिव आदमी कौन है? उसको जो समझाओगे एक्सेप्ट करेगा, अपने लक्ष्य को बनाकर उसके लिए रोज काम करेगा, अपनी हेल्थ को फिट रखेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा, किसी से नहीं डरेगा, सिर्फ परमात्मा से डरेगा, राइट। उसके बाद हमेशा अपने काम को प्यार करेगा, क्योंकि काम ही आपका भाग्य बनता है। तीसरा, अगर आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो मुझे नहीं पता, परंतु अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बनने के लिए एक काम करना शुरू करो। वो क्या है? लिखना शुरू करो कि सबसे पहले इंसान के शब्द होते हैं, शब्द मतलब जो आपके मुंह से निकलता है, जो आपका वाक्य बनता है। अगर आपके जो शब्द हैं उस पे अगर आपने नियंत्रण पा लिया, वो आपके एक्शन बन जाएंगे। एक्शन मतलब जो आप बोलोगे वो एक्शन हो जाएगा, राइट। जो एक्शन है वो आपकी आदत बन जाएगा, और जो आदत है वो आपका करेक्टर बन जाएगा। और जीवन के अंदर याद रखना सर, करेक्टर से बड़ी कोई चीज नहीं है, और करेक्टर आपको नहीं पता होता, परंतु 10 आदमी आपके करेक्टर को बता देंगे। जैसे एक आदमी अगर लड़ाई झगड़ा करता है पूरे मोहल्ले को पता होता है, अगर एक आदमी चुगली करता है तो पूरे घर को पता होता है, एक आदमी अगर टाइम वेस्ट करता है वो भी सबको पता होता है, एक आदमी अगर रोता रहता है वो भी सबको पता होता है, एक आदमी हंसता है वो भी सबको पता होता है, एक आदमी परोपकारी होता है वो भी सबको पता होता है, एक आदमी जुबान का पक्का होता है वो भी सबको पता होता है, एक आदमी जुबान का घटिया है ये भी सबको पता होता है। तो करेक्टर एक ऐसी चीज है जिसका निर्माण आपको करना है। वो शुरू कैसे होता है फिर से मैं बताता हूँ। शब्द, इस पे नियंत्रण, इस पे नियंत्रण। सर मैं आपको फिर से मैं कह रहा हूं, मुझे आप गरीब हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमीर हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉक्टर हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हाँ अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो अगर आप नेगेटिव सोच के मालिक हो तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। 100% आगे बढ़ने के लिए आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव होकर लक्ष्य बना के अपने गुरु को अपने आप को समर्पण करना बहुत जरूरी है। यही रास्ते हैं कामयाबी के, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कंफ्यूज रहोगे जीवन के अंदर बढ़ नहीं पाओगे। मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया, कंफ्यूज रहने का कोई फायदा नहीं है। अपने पे विश्वास और अपने गुरु पे विश्वास, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के करोगे तो क्रांति करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो लोग होते हैं ना, जो क्रांतिकारी होते हैं वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं। मतलब आज भी तकरीबन मतलब 70 साल के बाद भी हमारा देश डेवलपिंग है। आज भी हमारे देश की मानसिकता जो है 147 नंबर पे आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे से खुश मिजाज लोग हैं पाकिस्तान वाले, हमारे से खुश मिजाज लोग हैं श्रीलंका वाले, हमारे से खुश मिजाज लोग हैं जो हमारे आसपास वाले हैं, परंतु हमारी मानसिकता वो दुखी, इतनी प्रबल दुखी हो चुकी है। अब जो आपके पास है वही आप आगे दोगे। अगर एक आदमी खुश है तो आगे क्या देगा? खुशी। अगर आदमी दुखी है तो क्या देगा? दुखी। अब 147वें नंबर पे हम आते हैं। मानसिकता क्या है? अब जो मानसिकता है वैसी ही है। अब मैं समझा आपको रहा हूं आगे बढ़ना है, आपको क्या समझ आ रहा है? आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता है। 100% सारा खेल माइंडसेट का है सर। अगर आप नहीं बदलोगे, पेन सिर्फ बदलाव होता है। डोले बनाना सबके सपने होते हैं, डोले बनाने हैं, परंतु डोले बनाने के लिए सुबह 5 बजे उठ के जिम जाना पड़ता है 2-2 घंटे। वो जो जाना है ना वो साला मुश्किल है। जीवन के अंदर जिसको शुगर होती है ना वही सैर करता है, उससे पहले कौन करता है? वो तो वेट करते हैं आजे हो जे। इसी तरीके से आदमी गरीब से अमीर होने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आई एम इंटेलिजेंट उड़ाओ। साला इंटेलिजेंट होते जेब में पैसे होते। 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, विश्वास मतलब एक ट्रेन वाले के पग्गी पे कर लिया, अब गुरु पे कर लो। माने ये चीजें अगर आपको रट्टा लगी ना सर, गेम है। जीवन के अंदर आपको कोई हरा नहीं सकता, और जीवन के अंदर कोई आपको बना नहीं सकता। जब तक आप ना चाहो अपना बटन ना दबाओ, जिंदगी के अंदर आपके खेल नहीं हो सकता। ये मेरे से आज लिखवा लो, कभी भी 100% जिंदगी के अंदर बदलने के लिए बदलाव जरूरी है, और बदलने के लिए बदलाव लाने के लिए गुरु जरूरी है। बिना गुरु जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक मैं बात आपको सुनाता हूँ बड़ी मजेदार, है ना। अच्छा अभी क्या है, इंटरेक्शन के अंदर बड़ा मजा आता है अगर सामने आमने होते, परंतु अभी भी सामने आमने मेरे नजर ही नहीं आ रहा है। मतलब मेरे को भी मैं ही नजर आ रहा हूँ। बट एनीवे, लोग मैसेज में कर रहे हैं, चैटिंग आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। हाँ नहीं, आई सी दैट सम ऑफ द पीपल आर राइटिंग देयर। आई रियली लव यू यार, आई लव यू। जीवन के अंदर प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। प्यार 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 प्यार,
मैंने कहा ना, मोहब्बत अगर लड़की से हो जाए तो ब्याह हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है। अगर मोहब्बत काम से हो जाए, गोल से हो जाए, तो उसके अंदर ब्याह हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है कामयाबी के रूप में। तो जीवन में आपका प्यार ही है जो जिसके साथ हो जाएगा वैसा वो रिजल्ट दे देगा। अगर आपने मनोज सर के साथ प्यार डाल लिया, आशिकी डाल ली, तो जीवन के अंदर 100% मनोज जी को आपको कामयाब करना ही पड़ेगा। परंतु वो बात कहां से शुरू की? प्यार से। क्योंकि जीवन के अंदर एक ही चीज है जो लाइफ में परमात्मा ने हम सबको दी है, वो है प्यार। सो मैं आप सबको एक ही बात कहता हूँ, लव यू सो मच, लव यू सो मच। और 100% एक ही चीज समझ लो कि जो आदमी कहता है उसके करके मैं बर्बाद हो गया, वो नेगेटिव है। जीवन के अंदर दो ही तरह के इंसान मिलेंगे, एक ब्लेसिंग, दूसरा लेसन, दोनों ही चाहिए। जीवन में याद रखना, दो तरह के इंसान होते हैं, एक ब्लेसिंग और एक लेसन, दोनों चाहिए। दोनों ही चाहिए। लेसन जो है वो भी बड़ा जरूरी है जीवन को समझने के लिए। ब्लेसिंग जो है वो परमात्मा की तरफ से, वैसे दोनों ही परमात्मा की तरफ से आएंगे, राइट। सो 100% हर सुबह जब सुबह होगी, जब भी आपकी सुबह होगी, जब भी आपकी मॉर्निंग होगी, तो हर हर रोज एक ही क्वेश्चन आएगा, आज सुबह पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है, आपने आंसर देना है। सो आपकी जीवन है, आपने चूज करना है। पॉजिटिव आदमी ही जीवन के अंदर आगे बढ़ता है, पॉजिटिव आदमी ही जीवन के अंदर लक्ष्य बनाता है, पॉजिटिव आदमी जीवन के अंदर अपने आप को, सर आप इतना मोटिवेशन तो हमेशा तो तो आदमी ही है जो जीवन के अंदर जो है आप खुद ही हो। आपको पैदा किया परमात्मा ने, आपको, आपके दिमाग के अंदर माइंडसेट हो गया। अब वो माइंडसेट के अंदर मैंने आपको प्रॉब्लम भी बता दी, मतलब गरीब लोगों की प्रॉब्लम बता दी मैंने। अब आप गरीब हो, अमीर हो, क्या हो, मुझे नहीं पता, परंतु मैं गरीबी में, मैंने गरीबी लोगों से जो माइंडसेट देखा वो यही था कि साला किसी से सीखना ही नहीं माइंडसेट, आई एम इंटेलिजेंट, ये हमारे पास पहले ही है। आप किसी को कह के देखो, जो एक गरीब आदमी है उसको कह के देखो, तेरे को क्या पता है, वो पता क्या कहता है, मैं 3 बच्चों का बाप हूं। बताओ ये इंटेलिजेंस ही है? आप बताओ। तो सर मतलब हमें खुद ही नहीं समझ आता। अब मैं कोई गरीबों के विद्रोह में नहीं हूं, मैं तो कहता हूं अगर रहना है रहो गरीबी पर। मैंने कहीं पढ़ा था गरीब पैदा होना पाप नहीं है, पर अमीर बनना, अमीर होना, जो मतलब गरीब मरना पाप है। तो मैं समझता हूँ कि गरीबों को अमीर होने के लिए करना क्या चाहिए? करना यही है कि गिलास खाली करना है। ये लो, और वो शुरुआत आपसे होगी। जीवन के अंदर कोई भी आदमी कहीं पर भी किसी भी जगह पे पहुंचा है तो उसने खुद अपने दिमाग के इस्तेमाल से वो वहां तक पहुंचा है। ये आधा घंटा भी आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी चेंज लेकर आ सकता है, परंतु ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपकी इच्छा शक्ति कि हाँ भाई बंदा जो बोल के गया, क्या बोल के गया, अगर वो छप गया दिल के अंदर तो खेल है, नहीं तो पप्पू फेल है। अब फेल के लिए क्या मेहनत करनी? सही है। अरे डू यू थिंक मैं फेल होने के लिए मेहनत करनी है? सड़क पैदा ही हुए थे, मैंने अचीवमेंट करने के लिए मेहनत करनी है। और मेहनत क्या है? चेंज होना है। व्हाट इज पेन? चेंज होना है। और जो पेन चेंज होने में होती है ना, वो बाद में इंजॉयबल लगती है, वो बाद में अच्छी लगती है, बिकॉज देन यू बिकम फ्लेक्सिबल। वो कहते हैं ना, आंधियां मगरूर दरख्तों को कुचल जाती हैं, बचती वही शाख है जो लचक जाती है। तो हाँ। जीवन के अंदर हमेशा फ्लेक्सिबल रहो। जीवन के अंदर हमेशा लर्निंग का प्रोसेसर ऑन करके रखो। जीवन के अंदर आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है वो ये कि जीवन विचारों के अधीन चलता है, विचार पॉजिटिव रखो। 100% आशिकी अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने गुरु के साथ बना के रखो। पूरा फोकस अपने गोल पे रखो। यही फंडे हैं। ये जितनी बार मतलब कोई आके किसी तरीके से समझा देगा, कोई किसी तरीके से समझा देगा। आज माँ जुत्ती मारती थी, समझ आ गया कि अच्छा हुआ मारती थी, नहीं तो सारा समझ क्या आना था, वही जो गरीब, मतलब गरीबी में गरीबी समझ आती है। कोई बात नहीं, हमारे पिता ने जीवन काटा है तो हम भी काट लेंगे, भगवान तेरे करके, मतलब भगवान को पा दो। अब भगवान कहता मैंने तेरे को इंसान बनाया, 84 लाख जूनियों के बाद तुझे मैं इंसान लेकर आया, राइट। उसके बाद भी, और फिर अच्छा, फिर उसके बाद कंप्लेंट। आप देखना गरीब आदमी कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट ही कंप्लेंट, कंप्लेंट ही कंप्लेंट। मेरे जीवन के अंदर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। फिर भगवान के आगे, भगवान ये दे दे, वो दे दे, ऐसे दे दे, वैसे दे दे। अब भगवान मनोज जी जैसा भगवान के रूप में इंसान आपके जीवन में भेजता है तो आप फिर सोचने लग जाते हो, करूं या ना करूं, करूं या ना। फिर एंड क्या है? नथिंग, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, नो कंक्लूजन। 100% कार की स्पीड 20 धुंध के अंदर। तो सर बहुत सारी बातें हैं जो जीवन के अंदर मैं आपके साथ कर सकता हूँ, और बड़ा अच्छा दिया मनोज जी ने एक मौका दिया जो जिसके करके मैं आप सबके साथ रूबरू हुआ।
क्रांति सर, क्रांति कहां से शुरू होती है? सिकंदर की सेना में 300 आदमी थे और 5000 आदमियों को हरा देता था वो। सिर्फ एक ही बात थी, जज्बा। किसका? टीम का। क्यों जगाया? किसने? टीम ने। क्यों? क्योंकि उनका अंधा विश्वास था। किस पे? सिकंदर पे। क्यों? क्योंकि वो उनका उस्ताद था और उन्होंने वर्ल्ड पे जीत मार ली। सही है। मैंने कहा सर, ये सारी तो कहानी है, ताड़ियां मारो और घर जाओ। थोड़ा पुरानी मानसिकता फिर घेर लेती है, क्या करेंगे पैसा कमा के, फिर मजा क्या है? फिर नहीं आता पैसा। इसके लिए तो दृढ़ संकल्पी होना पड़ेगा। रोज आपको, रोज, अच्छा मनोज सर, मैं रोज लाइव होता हूँ 1 घंटे के लिए। जी सर, जी सर। अगर आप अपनी टीम को लिंक्स वगैरह शेयर कर देना, दे कैन कम एंड वी विल रॉक, राइट, राइट? राइट सर, राइट। तो माने आप 100% आंखें मीच के एक वो मतलब अगर अगर आप अपने आप को 100% आंखें मीच के अपने उस्ताद को, अपने गुरु को विश्वास नहीं करोगे तो सर आप फिर धोखा अपने आप को ही दे रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। जस्ट किलिंग योर टाइम, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और 100%, अब आप मेरे को लिख के बताओ दो कि सर प्रॉमिस, मेरे को लिख के भेजो जितने भी लोग हो कि प्रॉमिस बहुत बड़ा खेल करोगे आने वाले 1 साल के अंदर, आने वाले साल के अंदर बहुत बड़ा खेल करोगे। यहाँ लिख के भेजो मेरे को, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि यस यू आर कमिटेड। प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस, राइट? सो मैं एंड के अंदर मतलब लाइक आई रियली लव यू ऑल, आई फील वेरी हैप्पी व्हेन पीपल लिसन टू मी एंड दे आर रेडी टू चेंज। मैं सर, मैं मतलब 100 से ज्यादा वर्ल्ड के सिटीज के अंदर ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं कनाडा, पोलैंड, दुबई, इंटरनेशनल लोगों के सामने मैं माइंड की बातें कर चुका हूँ, माइंड पावर की बातें कर चुका हूँ, माइंड सेट की बातें कर चुका हूँ। 100% आपको कोई नहीं बदल सकता जब तक आपकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती, जब तक आप जीवन के अंदर अपने दिमाग को पॉजिटिव नहीं करते। साला जाके एक ट्रेन के बंदे को, ड्राइवर को 100% ना जानते हो ना पहचानते हुए अपने बच्चों की, अपनी बीवी की जिंदगी उसके हाथ में दिख देते हो, तो सर ये आदमी मतलब ये तो सच में देवता आदमी है। माने he is the man who actually want things to happen, he is the man, ये actually he is a सिकंदर। बस अब आपको क्या करना है? सिर्फ फोकस करना है और 100% फोकस होके नथिंग इज इम्पॉसिबल वाले फॉर्मूले पे चलते हुए बहुत बड़ा खेल रच देना है। डरना किसी से नहीं है, सिर्फ डरना है तो परमात्मा से डरना है, परमात्मा से डरना है, अदरवाइज किसी से नहीं डरना जीवन के अंदर, राइट? सो सर बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत भंडारा है, मैं मतलब बस फिर भी देन अगेन यू पीपल हैव टू बी लाइक। सो अब क्या हुआ कि अब एक आधा घंटा है ना, जीवन के अंदर कोई भी कभी भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई चीज ऐसी आ जाती है जो मन को छू जाती है और उसी दिन से क्रांति हो जाती है, राइट? नहीं तो अदरवाइज रोज सुनते रहो, रोज सुनते रहो, रोज मुरझाते रहो, रोज सुनते रहो, रोज मुरझाते रहो, कुछ नहीं होना जीवन के अंदर, राइट? अब क्या हुआ, एक बड़ी प्यारी सी कहानी है, क्योंकि मैं एक ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत बढ़िया तरक्की दी, तो मैं उस तरक्की के बदले थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपके समक्ष आया, इसीलिए मैं दुनिया के समक्ष जाता हूँ, इसीलिए मैं दुनिया के आगे बातचीत करता हूँ। वो ये है कि नॉलेज को जितना बांटो, इससे बड़ी चैरिटी कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं है। आप पैसा बांटोगे खत्म हो जाएगा, परंतु नॉलेज जो है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, पहली बात तो 100% जो मैंने आपसे बात किया उसको अगर आप अमल में नहीं लेके आते तो जीवन के अंदर पहले तो यही घंटा खराब हो गया, राइट? दूसरी बात क्या है कि एक बार क्या हुआ, बस ये एक शॉर्ट 2-3 मिनट लूंगा, फिर उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे वी विल टॉक अबाउट दैट। अब क्या हुआ कि एक बार एक ना खिलौने बेच रहा था बंदा, 3 गुड़िया थी उसके पास, थ्री डॉल्स। अब 3 डॉल जो थी, एक आदमी खिलौने खिलौने खरीदने के लिए आया, उसने कहा कि तीनों डॉलें क्या सेम रेट की हैं? कहता नहीं, पर कहता ये दिखती तो एक जैसी हैं। कहता नहीं, ये तीनों एक जैसी दिखती हैं पर लेकिन इसका रेट सेम नहीं है। कितना रेट है? ये 50 रुपए की है, ये वाली जो है 500 रुपए की है, और ये वाली 1000 रुपए की है। तो उसने कहा तू चीटिंग कर रहा है, जब गुड़िया एक जैसी है देखने में तो ये रेट इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया? कहता मैं कंप्लेंट करूंगा राजा को। राजा को जाके कंप्लेंट कर देता है। राजा को कहता है कि आपने यहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला है जो कि 100% लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो उसको वो कहता है कि लेके आओ, लेके आओ। तो जब वो उसको बुलाता है कि हाँ भाई क्या सीन है, कहता ये तीन तीन डॉल्स हैं, तीनों के रेट अलग अलग हैं। कहता वो कैसे रेट अलग अलग है? कहता मैं समझाता हूँ। उसने एक 50 रुपए वाली रेट पकड़ा और उसने क्या किया, एक सुई ली और उसके कान में डालने की कोशिश करी, वो अंदर ही नहीं जा रही थी, राइट?
तो उसने समझाया ये नॉलेज है और मैं इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जा रही, इसलिए इसकी कीमत कितनी है, आई एम इंटेलिजेंट। मतलब 50 रुपए, राइट। दूसरी वाली जो डॉल थी वो कौन सी थी, वो उसके अंदर सुई डालता है और वो सुई खो जाती है, मतलब नॉलेज तो चली गई अंदर परंतु वो खो गई। ये थी 500 रुपए की डॉल। फिर सबसे जो महंगी थी, महंगी वाली जो 1000 रुपए की थी, वो उसके अंदर सुई डालता है कान से और मुंह से बाहर आ जाती है। इसी प्रकार कोई भी इंसान जो नॉलेज लेता है और फिर मुंह से बाहर निकालता है, वो उसकी कीमत जो है सारी डॉलरों से ऊपर हो जाती है। ऐसा ही इंसान है। ये 3 कैटेगरी में बदला, 3 कैटेगरी में मिलता है आपको। अब आपकी कौन सी कैटेगरी है ये आपने देखना है। 100% अगर आपने कीमत बनानी है तो जितना आपने सुना है उसको अपने तक मत रखिए, अपने नेटवर्क में प्रचार कीजिए और जीवन के अंदर, हर लोगों के जीवन के अंदर सुखमय और पॉजिटिव थॉट लाने के लिए अग्रसर हो जाएं और अपने गोल को बनाते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। 100% सुख आपको जीवन के अंदर मिलेगा।